करेंगे। आपने अपने भाषण के अंदर ये कहा कि ये मजलिस है, इसको उखाड़ कर फेंकना है, ये जो निजाम थे और रजाकार थे, यही बातें कर रहे थे ना। थे अमित शाह साहब, इतिहास के अंदर ये थे, रजाकार थे, लेकिन अब खत्म हो गए, मर गए, चले गए। हम इसी धरती के ऊपर है, इसी देश के अंदर है अमित शाह साहब। मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना निजाम से मेरा कोई लेना देना है, ना रजाकारों से कोई लेना देना है। और बड़े दुर्भाग्य से यह कहना पड़ रहा है, जो काम रजाकार उस वक्त करते थे ना, देश को कमजोर करने का काम, देश को तोड़ने का काम जो करते थे, देश के अंदर फूट पाड़ने का जो काम करते थे, रजाकार करते थे। आज कौन कर रहा है अमित शाह साहब? मैं आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी अपने अंदर भी झांक के देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो काम रजाकार कर रहे थे इस देश के अंदर, वही काम आज भारतीय जनता पार्टी समाज के बीच में, मजहबों के बीच में दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रही है। तो लो अपने कार्यकर्ताओं को बोल देना, ये घरानेशाही वाले जितने भी बैठे हैं उनको उठाओ और नीचे बिठाओ, क्योंकि मैं दूसरों के ऊपर उंगली उठाने वाला हूं करके। उसमें कभी कभार अपने भी गिरेबान में झांक कर देखिए। क्या लगता ये सब जो बताया गया, ये सब बीजेपी में आने वाले, ऐसा लगता कि उनको दावत दी गई वहां से? देखिए, बीजेपी आने वाले वक्त के अंदर साम दाम दंड सब इस्तेमाल करके अपने तरफ कैसा लेके आने का। मोदी जी ने ऐलान किया है कि 400 पार होने वाले हैं। उन्होंने भी कल के अपने भाषण के अंदर कहा है अब की बार 400 पार करके। इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं मोदी जी को? क्या इतना डर लग रहा है? मैं तो ये चाहूंगा कि 543 सीटें हैं, पूरे के पूरे ले लीजिएगा। उसमें लोकसभा बंद कर दीजिएगा, पार्लियामेंट बंद कर दीजिएगा, विरोधियों को घर पे बिठा दीजिएगा। अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी साहब घर के अंदर बैठना और रात में एक प्रेस रिलीज इश्यू कर देना कि हमने देश के अंदर ये कानून लेकर आए हैं करके। लोकशाही रही नहीं है ना, वैसे भी आपकी हुकुमशाही चल रही है देश के अंदर। तो ये 100-150 सीटों के ऊपर आप क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? उनको भी घर पे बिठा दीजिएगा और बैठ जाइए, राजा बनकर इस देश के लोकशाही खत्म कर दीजिएगा। एक आखिरी सवाल, अमृता फडणवीस ने परसों उद्धव ठाकरे के साथ गुजरात का सफर किया और पिछले 2 दिनों में जो महाराष्ट्र में बीजेपी की सभा हो रही है उसके अंदर कहीं पर भी डायरेक्ट उद्धव ठाकरे पर बीजेपी निशाना नहीं साध रही है। इसका क्या मतलब होगा? देखिए, मुझे पता नहीं है कि मैं दूसरों के बारे में नहीं ये बता सकता हूँ, लेकिन इतना तो जरूर बताऊंगा, कुछ तो खौफ है मजलिस का कि तुम्हारे बड़े से बड़े नेता जो है वो उनकी जबान के ऊपर सिर्फ एमआईएम का जिक्र है। तो कहीं ना कहीं ये उन्हें डर सता रहा है कि हम 45 सीटें तो जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन 3 सीटें जो छोड़ी है वो 3 सीटों में उनको मालूम है कि एक सीट इम्तियाज जलील की है, हम कितनी भी ताकत लगा लें उसके अंदर, यहाँ से हम जीत नहीं सकते। साहब, ये